मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे परियोजना नियोजन एवं साध्यता अध्ययन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी। किसी भी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सफलता की संभावना के बारे में विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक होता है, ताकि भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को कम करते हुए परियोजना की सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सके। व्यवसाय एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि उपभोक्ता की रुचि, आदत, स्वभाव एवं पैशन में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की बाजार मांग में भी परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त बाजार में प्रतियोगिता के बढ़ जाने, स्थानापन्न वस्तु के बाजार में आ जाने, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो जाने, सरकारी नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाने के कारण व्यावसायिक परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। अतः एक व्यवसाय के लिए न केवल नवीन परियोजना के लिए ही परियोजना नियोजन एवं साध्यता का अध्ययन करना आवश्यक है, बल्कि विद्यमान परियोजनाओं को भी आधुनिकतम एवं समयानुकूल बनाए रखने के लिए उसके विकास, विस्तार, पुनर्संगठन एवं नवीनीकरण के लिए परियोजना नियोजन एवं साध्यता का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। अब परियोजना नियोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। परियोजना नियोजन दो शब्दों परियोजना एवं नियोजन से मिलकर बना है। परियोजना से अभिप्राय संस्था के दीर्घकालीन पूंजी विनियोग संबंधी प्रस्ताव से है, जिसका उद्देश्य संस्था को दीर्घकाल तक निश्चित प्रत्यय या अर्जन प्रदान करना है। लिटिल एवं मिर्लिस के अनुसार संसाधनों के विनियोजन के लिए कोई भी योजना अथवा योजना के बनाना उस परियोजना कहलाती है, जिसका एक स्वतंत्र इकाई के रूप में उचित प्रकार से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा सके, परियोजना कहलाती है। इसी प्रकार प्रबंध शब्द कोश के अनुसार परियोजना निश्चित समय में एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनानुसार क्रियान्वित किया जाने वाला एक विनियोग है, जो उद्देश्य की प्राप्ति पर बंद हो जाएगा। दूसरी ओर नियोजन से अभिप्राय निर्णय प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विनियोग प्रस्तावों में से आय एवं लागत के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद विनियोग प्रस्तावों को कम प्रदान कर चयन किया जाता है, ताकि सफलता की संभावनाओं में भावी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं में कमी करते हुए वृद्धि की जा सके। इस प्रकार परियोजना नियोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी परियोजना को मूर्त रूप देने हेतु उस परियोजना की संभावित लागत एवं उस परियोजना से प्राप्त होने वाली संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा कर उस परियोजना को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का उचित निर्णय किया जाता है। इस प्रकार परियोजना नियोजन का संबंध किसी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी सफलता की संभावनाओं के बारे में पता लगाने से है। ऐसा करने से यदि पर्याप्त सफलता न भी मिले तो कम से कम असफलता की संभावना तो समाप्त हो जाती है। परियोजना नियोजन का उद्देश्य परियोजना को सदैव आधुनिकतम एवं समयानुकूल बनाए रखना होता है, ताकि गलाकाट प्रतियोगिता की स्थिति में भी वह परियोजना सफल हो सके। परियोजना नियोजन की विशेषताएं। फर्स्ट, परियोजना नियोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, परियोजना नियोजन का संबंध परियोजना को प्रारंभ करने या न करने के निर्णय से है,
इस प्रकार ये एक निर्णय प्रक्रिया है। परियोजना नियोजन में परियोजना की संभावित लागत एवं संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा की जाती है। परियोजना नियोजन नवीन परियोजना अथवा विद्यमान परियोजना के विकास, विस्तार, पुनर्संगठन, परिवर्धन या नवीनीकरण के लिए किया जाता है। परियोजना नियोजन के अंतर्गत किसी परियोजना की सफलता की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। परियोजना नियोजन का उद्देश्य परियोजना को प्रत्येक परिस्थिति में आधुनिकतम एवं समयानुकूल बनाए रखना है। परियोजना नियोजन पूर्व के अनुभव एवं उपलब्ध सूचनाओं, तथ्यों पर आधारित मानसिक प्रक्रिया एवं विश्लेषण का सारगर्भित लिखित आधार पत्र है। परियोजना नियोजन का संबंध सभी प्रकार के व्यवसायों से है। परियोजना नियोजन विशेषज्ञों द्वारा सांख्यिकी एवं लेखा प्रविधियों की सहायता से किया जाता है। परियोजना नियोजन निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होती है। परियोजना नियोजन में अनिश्चितताओं एवं जोखिम को कम कर सफलता की संभावनाओं को खोजा जाता है। प्रत्येक परियोजना का एक जीवन चक्र होता है, जो परियोजना की अवधारणा एवं निर्माण से प्रारंभ होकर इसके क्रियान्वयन एवं परिणामों के मूल्यांकन पर समाप्त होता है। परियोजना नियोजन उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो संस्था की प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करती है। परियोजना नियोजन भावी दीर्घकालीन अवधि के लिए एक दूरदर्शी योजना है। परियोजना नियोजन संस्था की सफलता का आधार स्तंभ है। परियोजना नियोजन की अवस्थाएं। परियोजना नियोजन की अवस्थाओं को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है परियोजना विचार की उद्गम अवस्था। इसका संबंध उस अवस्था से है जब किसी उद्यमी के विचार में किसी परियोजना प्रारंभ करने या न करने की योजना आती है। परियोजना अर्थात जब किसी उद्यमी के मस्तिष्क में किसी भी नवीन परियोजना की अभिकल्पना या विद्यमान परियोजना के ही विस्तार, विकास एवं पुनर्गठन की योजना आती है, तो उसे परियोजना विचार की उद्गम अवस्था कहा जाता है। परियोजना के चुनाव के पूर्व की अवस्था। जब किसी उद्यमी के बारे में किसी परियोजना को प्रारंभ करने के बाद ध्यान आती है, तो वह इस अवस्था के अंतर्गत उन विभिन्न विकल्पों पर विचार करता है जिनमें किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जा सके। नेक्स्ट है परियोजना साध्यता अध्ययन की अवस्था, स्टेज ऑफ फीसिबिलिटी स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट। इस अवस्था के अंतर्गत परियोजना से संबंधित उन सभी बिंदुओं एवं घटकों पर विस्तार से विचार किया जाता जो कि परियोजना को प्रभावित कर सकते हैं। परियोजना अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आगे दिया है। परियोजना मूल्यांकन एवं निर्णय की अवस्था। परियोजना नियोजन की इस अवस्था के अंतर्गत परियोजना की प्रभावित लागत एवं संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा पूंजी विनियोजन निर्णय की तकनीक विधियों की सहायता से करके विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्णय किया जाता है। परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाए अथवा अस्वीकृत करने
एवं पूंजी नियंत्रण की विधियों तकनीकों का सहारा लिया जाता है तथा परियोजना को प्रभावित किए जाने वाले समस्त घटकों पर विचार किया जाता है। परियोजना क्रियान्वयन की अवस्था। परियोजना नियोजन की इस अवस्था के अंतर्गत चयन की गई सर्वश्रेष्ठ परियोजना का व्यवहार क्रियान्वयन किया जाता है ताकि परियोजना संबंधी लाभों को अर्जित किया जा सके। इस प्रकार परियोजना विचार के उद्गम से लेकर परियोजना क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया को परियोजना नियोजन की अवस्था में सम्मिलित किया जाता है। अब परियोजनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नवीन उत्पाद हेतु परियोजना। जब कोई उद्यमी पहली बार किसी नवीन उत्पाद हेतु परियोजना का नियोजन लाभ को दृष्टिगत रखकर करता है तो ऐसी परियोजना नवीन उत्पाद से संबंधित परियोजना कहलाती है। ऐसी परियोजनाओं को पूर्व अनुभव न होने के कारण विशेषज्ञों की राय अति महत्वपूर्ण होती है। ऐसी परियोजनाओं में जोखिम अधिक रहती है, अतः ऐसी परियोजना की क्रियान्वयन से पूर्व विस्तृत विश्लेषण आवश्यक होता है, विशेषकर परियोजना साध्यता अध्ययन एवं लाभदायिकता विश्लेषण। संवर्धन परियोजनाएं। जब कोई उद्यमी परियोजना विस्तार हेतु नियोजन करता है तो उसे संवर्धन परियोजना कहा जाता है। ऐसी परियोजना प्रमुख उद्देश्य बाजार में प्रतियोगिता करना या कार्य क्षमता में वृद्धि करना होता है ताकि लागत में वृद्धि संभव हो सके। संवर्धन परियोजनाओं के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है। नवीन मशीनों का क्रय, नवीन भवनों का निर्माण अथवा क्रय, वर्तमान मशीन की क्षमता में वृद्धि करना, वर्तमान भवन का विस्तार करना, बड़े पैमाने पर विज्ञापन, दूसरे व्यवसाय को क्रय कर सह विलीन करना। संवर्धन परियोजनाओं में विनियोग करने से पूर्व उसकी लागत एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ को ध्यान में रखा जाता है। परिवर्धन परियोजनाएं। परिवर्धन परियोजना के अंतर्गत उत्पाद की किस्म व आकार में परिवर्तन, नए बाजार की खोज, बाजार सर्वेक्षण योजनाएं आदि से संबंधित योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः परियोजना के अंतर्गत निम्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है: उत्पाद की किस्म में परिवर्तन, उत्पाद के आकार में परिवर्तन, नए बाजार की खोज, विभिन्न बाजारों में उत्पाद की आपूर्ति, बाजार सर्वेक्षण। पुनर्स्थापन परियोजनाएं। जब कोई विद्यमान परियोजना में पुरानी एवं अप्रचलित मशीन के स्थान पर नई मशीन प्रतिस्थापन करने हेतु योजना तैयार की जाती है तो ऐसी परियोजनाओं को पुनर्स्थापन परियोजनाएं कहा जाता है। ऐसा तभी किया जाता है जब पुरानी मशीनों से कार्य करना लाभप्रद नहीं होता तथा इकाई के अनार्थिक होने की संभावना हो जाती है। अतः विद्यमान परियोजना को अनार्थिक होने से रोकना ही उन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ववत रहती है। इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने से पूर्व व्ययों में से होने वाली कमी से लाभ तथा लागत को ध्यान में रखा जाता है। प्रक्रिया विकास परियोजनाएं। प्रक्रिया विकास परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य उत्पादन की लागत में कमी कर प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करने के लिए उत्पादन की विद्यमान प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन कर आधुनिक तकनीक हेतु आधारित आर्थिक एवं लाभप्रद प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जैसे श्रम के स्थान पर मशीन का प्रयोग या श्रम चालित मशीन के स्थान पर स्वचालित मशीन का प्रयोग। गृह निर्माण परियोजनाएं। प्रत्येक रूप से कोई न होने पर इस प्रकार की परियोजना का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि कर उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सके। इससे अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति में वृद्धि होती है।
कल्याणकारी परियोजनाएं। कल्याणकारी परियोजनाओं से व्यवसाय के प्रत्यक्ष रूप से लाभ न मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है। ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से न केवल कर्मचारियों के कल्याण में वृद्धि होती है, बल्कि उनके अनुपालना सामाजिक दायित्व की पूर्ति होती है। कल्याण परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्यतः निम्न परियोजनाओं को शामिल किया जाता है।